मुसलमान के साथ ही सरकार बनेगी और यूपी का हो सके मुख्यमंत्री बना आने वाले वक्त में। चंद्रशेखर आजाद का मायावती दफन हो जाएगी। दफन हो जाएगी। बिल्कुल तय बात है। दफन हो जाएगी। बिल्कुल तय बात है। तो मायावती की जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं आप? बिल्कुल 100 की 100% इंशाल्लाह। मेरी अपनी जो बात है, मैंने कभी समाजवादी को वोट दिया ही नहीं। बीएसपी को छोड़ कर ओवैसी को वोट दिया था और अब जो है हम चंद्रशेखर के साथ हैं और चंद्रशेखर के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अज़ान अंसारी। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस वक्त उस सीट पर है जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट उत्तर प्रदेश की कहलाई गई, लोकसभा नगीना, जहां से चंद्रशेखर आज़ाद ने 1,51,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को मात दी और टोटल 5,12,000 वोट हासिल किए। सवाल यह है कि आखिर नगीना लोकसभा जो बसपा का गढ़ मानी जाती थी, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो यहाँ के आम मुसलमान क्या कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने आखिर चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों चुना? जी भाई साहब सुनिए ज़रा 1 मिनट। जी क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? मुमताज़ जी, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से जीते हैं। समाजवादी पार्टी को हराकर बसपा को भी नहीं नकार दिया मुसलमानों ने। आखिर ऐसा क्यों? हम ना जानते इस बारे में क्यों। हमने भी आज़ाद को दिया है। आज़ाद को दिया था। क्यों दिया? क्या पसंद है? कोई युवा बच्चा है वो, समझे, काम करावेगा, लगे हैं वो। मतलब ये है कि उम्मीद है उससे हमें। अच्छा। कि मतलब ये है कि कुछ करागा वो, इसलिए वोट दिया। नगीना जो लोकसभा है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। नहीं, समाजवादी से क्या मतलब है? चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, 2019 में यहाँ बसपा सपा के अलायंस से गिरीश चंद जीते जी। उससे पहले जब पहला चुनाव 2009 में हुआ, तब यहाँ से ईश्वर सिंह धोबी जीत कर आए। वर्तमान की बात करूँ तो नगीना से 3 बार से मनोज पारा समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को इतना जन समर्थन आखिर क्यों? बस ये तो कुदरती मामला है भैया, ये किसी का समर्थन ना। हाँ समझे, ये तो बस अल्लाह ने रुख मोड़ दिया पब्लिक का, बस रुझान हो गया, बस दे दिया उसको वोट, और क्या। तो आगे वरना किसी नेता की इसमें कोई कला नहीं है, न नेता की कोई कला नहीं है इसमें। ये तो बस उसकी किस्मत मत ही भाई। हाँ, वरना बहुत धक्के मुक्के खामा, मतलब नया आदमी आया और मतलब जीत के चला गया। नहीं, आखिर अगर मैं आपकी व्यक्तिगत बात करूं तो आपको क्या ऐसा पसंद है? व्यक्तिगत कुछ नहीं, व्यक्तिगत यही है बस के मतलब ये है कि वो अच्छा लगा, नई उम्र का बच्चा था, यो सोचा कि मतलब ये है कि ये कुछ करेगा हमारे जिले बिजनौर के लिए, ये कुछ करेगा। उसकी बातें ऐसी थी तो समझ में आई लोगों के, उन लोगों की वजह से वोट मिला उसको। वरना नेता का इसमें किसी नेता का रोल नहीं है। बहुत मतलब धक्के मुक्के खाकर नेतागण जो है ना, जो समाजवादी के लिए हो, बीजेपी के लिए, समझे, बहुजन के लिए बहुत रोल रुका मचाई, पर सुनी ना पब्लिक ने किसी ने। अखिलेश यादव 2 बार आए, एक बार नेटौर आए, एक बार नजीबाबाद आए और डायरेक्ट वार किया चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, फिर भी जनता ने नहीं सुनी। ना, जनता ने सुनी नहीं भाई, ना मानी ना जनता ने। तो आने वाले चुनाव होंगे विधानसभा के, तब भी ऐसा देखने को मिल सकता है? हो सके अगर इसका काम ठीक होगा तो हो सके। फिर मतलब ये है कि आ जाओ भाई, सब तो काम के ऊपर बात हो, उसके क्या करे हो। अच्छा, 10 सालों में चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ देखते हैं? बस फिर तो भैया वहाँ तो किसी को ना देखा, हम तो जाने भी ना चंद्रशेखर कहाँ है। भाई चंद्रशेखर को तो हम जाने भी ना थे, कहाँ है वो। आज सांसद बन गए। देखो सांसद बन गए आज, समझे। अपने मतलब ये है कि अपने बल पर मतलब उन्होंने मतलब आगे वो दौड़े, समझे, लोगों को समझाया बुझाया, समझे, लोगों के दिमाग में आई, सांसद बना दिया अल्लाह ने। आगे कुछ और भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, समझे। अगर वो मतलब ये है कि कोशिश करेंगे तो क्या नहीं बन सकता इंसान। अच्छा, ये बात निकल कर आती है कि लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बसपा का भी रहा है। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई गढ़ भले ही है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ विकल्प नहीं है। इस बार विकल्प मिला तो करके यहाँ के लोगों ने दिखाया, जिता के दिखाया। इस बात में कितना दम है? अरे मैं बहुत दम है, बहुत दम है भाई। दम ना होता तो सांसद बन कर जाता कहाँ से? दम है जब ही तो उसकी बात। तो अन्य नेता तो बहुत आए बहुत गए, इतना तो मतलब ये है कि जितनी मोहब्बत के साथ मेहनत करके मतलब ये है कि इसको उस मुकाम पर पहुंचाया, ऐसे तो किसी ने भाई। वोटर जो है, वोटर समझे, वोटर ने इतनी मेहनत करी है इस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा। इसमें वोटरों की देन है, इसमें नेता वेता का कोई रोल नहीं है।
कि भाई किसी नेता की वजह से ये जीत गया, यो आम पब्लिक की बात है जो मतलब ये सांसद बन के गए। जी आपका क्या नाम होगा? जी मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई चंद्रशेखर जीत गए हैं, कैसा लग रहा है? खुश हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है चंद्रशेखर जी से। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमने तो बाजू अपना बेटा मान रखा था, इसलिए हमने उसे लड़ाया। बेटा मान कर? हाँ तो बेटा मान लिया है तो अब आगे भी कुछ ना कुछ रास्ते खुल गए? कुछ ना कुछ सब कुछ करेगा वो तो अपनी सीट के लिए। अगर आगे को सब कुछ तरक्की करनी है तो इस नगीना सीट के लिए कुछ करेगा, क्योंकि अपनी पार्टी का अपने आप मालिक है वो किसी के गले का पट्टा नहीं है कि जो समाजवादी को क्यों नकार दिया? समाजवादी के नकारा नहीं था। समाजवादी का कैंडिडेट ही यहाँ बढ़ जाना था, मनोज पारस होता तो कोई भी ना जीत सका था उसके सामने। हाँ मतलब विकल्प मिल गया इस बार तो करके दिखा दिया जनता ने, दिखा दिया कि कोई और भी आ सकता है अगर हमारा पसंदीदा कैंडिडेट नहीं होगा तो। बिल्कुल, वो कोई और भी आ सकता है, किसी का नाम थोड़ा ही कोई सीट हमेशा लिखी भी हो, या प्रधानमंत्री हमेशा कोई एक साइड थोड़ा एक ही थोड़ा ही हो। भाई मान लो बीजेपी पहले इलेक्शन में कितनी सीट लाई थी, आपका नहीं मिल पाई। विधानसभा में कुछ करके दिखा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद? विधानसभा अपनी पार्टी है, फिर तो अपने कैंडिडेट और भी उतारेगा। भाई वो अपनी पार्टी का मालिक है, अध्यक्ष है पार्टी का, किसी का यो थोड़ा है कि मान लो किसी गले का पट्टा अगर अखिलेश कहेगा तो हो जाएगा, या कोई और कहेगा वहाँ जाएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। जी क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद अंसारी। जी साजिद जी, कैसा लग रहा है? चंद्रशेखर जीत गए पहली बार। बढ़िया लग रहा है। मुसलमान को चमार का साथ चाहिए भी था। मायावती ने मुसलमान को हटी, मुसलमान से मायावती हटी है तो फिर चमार उससे हटा है। अब चमार मुसलमान के साथ ही सरकार बनेगी और यूपी का हो सका मुख्यमंत्री बना आने वाले वक्त में। अच्छा, तो ये कहने का मतलब आपका कि मायावती का सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद का मायावती दफन हो जाएगी। दफन हो जाएगी? बिल्कुल तय बात है। दफन हो जाएगी? बिल्कुल तय बात है। तो मायावती की जगह चंद्रशेखर ले सकते हैं आप? बिल्कुल 100 की 100% इंशाल्लाह। आपका कहना का सीधे तौर पर ये मतलब है कि मुस्लिम प्लस दलित का जो कॉम्बिनेशन इस सीट पे हुआ है वो प्रदेश और देश लेवल पे भी हो सकता है? बिल्कुल 100 की 100%। देश में तो होना ही होना। तो देश में हो गया तो चंद्रशेखर तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? हो सकता है, अल्लाह ने उसके मानो सहयोग रहेगा इंशाल्लाह। असल में मायावती ने दौरा करी, इस वजह चमार कटा। पहले तो मुसलमान कटा, मुसलमान को गद्दार बताया। उसके बाद चमार कटा, भाजपा में गया। युवा चमार भाजपा में गया। आए चंद्रशेखर, युवा चमार चमार से जुड़ा। अब जब चमार से जुड़ेगा तो मुसलमान भी चमार से जुड़ेगा। न चमार मुसलमान के बगैर कुछ कर सकता है, न मुसलमान चमार के बगैर कर सकता है। दोनों मिल जाएंगे तो कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वही दोनों मिल गए थे तो मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब मायावती ने पहले मुसलमानों को धुतकार दिया, फिर चमार को धुतकार दिया। चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके पसंदीदा कैंडिडेट हैं या किसी और को आपने चाहा? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वोट भी दिया हमने। समाजवादी को क्यों नहीं दिया? असल में समाजवादी के साथ हमारी सीट पर हिंदू समाज नहीं था, इसलिए मुसलमानों में बस का नहीं था कुछ भी। तो भाजपा को हराने का ऑप्शन बहुत अच्छा मिला है इस सीट पर, वरना भाजपा ही जीतती है। अच्छा, जो यहाँ से नींव डली है राजनीति की, वो आगे भी बढ़ेगी? हाँ, बढ़ सकती है। और अखिलेश अगर मिल गया तो और अच्छा हो जाएगा ये। अखिलेश तो मना कर रहे थे इंडिया अलायंस में कि हम नहीं लेंगे चंद्रशेखर को। और नहीं ले रहा है तो बेकार हो जाएंगे दोनों बेकार हो जाएंगे। हाँ, देख लेना आप। अच्छा, हाँ, दोनों मिलके ही कुछ कर सकते हैं? अकेले कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम प्लस यादव के ऊपर भी समाजवादी सरकार नहीं बना सकती। किसी न किसी समाज का वोट चाहिए तो बन जाएगी। इस बार देख लो पूर्वांचल में और समाजों के वोट मिले हैं, टिकट बहुत हिसाब से बांटे है उसने। यो मुजफ्फरनगर सीट थी, अगर यहाँ हरिंदर मलिक को टिकट ना देते हार जाता, कोई मुस्लिम वो कैंडिडेट होता तो, है ना। दोनों जाट हो गए, जाट मिल गया उसको और प्लस मुस्लिम मिल गए, निकाल भागे सीटें। बड़े हिसाब से चुनाव लड़ा अखिलेश जी ने, ये बात नहीं। और हमारी सीट पे जो है यादव है नहीं बिल्कुल भी, यहाँ तो मुसलमान। हाँ, मुसलमान दलित हैं ज़्यादा तो, और दलित मुस्लिम एक जगह हो गए तो चंद्रशेखर को निकाल दिया। अब सांसद बनाए, आगे कुछ और भी बना सकते हैं? हाँ, अगर वो आवेंगे तो देखेंगे। हाँ, वैसे तो हम सपा के लोग हैं देखो, लेकिन हमारे सामने ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमसे सपा का कैंडिडेट जीत नहीं रहा था।
अच्छा, मतलब अब सीधा कहने का मतलब ये है जो सत्ता में आएगा मुसलमान उसको जिताएगा। हाँ। चलिए मैं इनसे एक और सवाल ले लेता हूँ जी। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ। समाजवादी के लोग यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग समाजवादी के लोग थे, वो विपक्ष वो ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, इसलिए हम मजबूर थे, दे रहे थे। लेकिन अब विकल्प मिल गया है, तो प्रदेश और देश लेवल पे क्या राजनीति में तब्दील ज़्यादा कुछ हो सकता है? देखो जी, हमारे यूपी में तो 100 की 100% तब्दील होगा। हाँ। विदेश रही प्रदेशों की बात, प्रदेश में तो और बहुत सारी दलित पार्टी हैं, तो वहाँ तो इतना नहीं आएगा, लेकिन यूपी में ये जरूर चाहेगा, ये पक्की बात है। और रही समाजवादी की बात, मेरी अपनी जो बात है, मैंने कभी समाजवादी को वोट दिया ही नहीं। बीएसपी को छोड़ कर ओवैसी को वोट दिया था, और अब जो है हम चंद्रशेखर के साथ हैं और चंद्रशेखर के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में हो सके ओवैसी से गठबंधन करे, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपने बताया मायावती को आपने दिया। हाँ। अब मायावती तो कुछ कहीं है नहीं, 0 सीट लाई है। आपने ही दिया ना, अब नहीं दिया। 30 साल हो गए मायावती को छोड़े हुए, जब तक मुस्लिम पार्टी को वोट देता था मैं। अब कहीं यहाँ वैसे नहीं था तो चंद्रशेखर को दिया। क्यों समाजवादी से ऐसे क्या नाराजगी है? समाजवादी को देता ही नहीं मैं, मेरा अपना मन है, अपना मन है। क्योंकि लोग नगीना सीट पे तो 5,12,000 लोगों का मन ही नहीं हुआ देने का। लोग तो बेटे कुछ दिन पहले मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बताने लगे थे, ये मुसलमान, इन्हें तो टुकड़े की ज़रूरत है, मुझे तो किसी टुकड़े की ज़रूरत है नहीं, अल्लाह दे दिया है और मैं अपना घर खा रहा हूँ। तो इस बार आप अकेले नहीं थे, 5,12,000 लोगों ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया है, बिल्कुल किया है। वजह है एक और वजह भी तो थी ना, एक और अखिलेश को आजम खां के खिलाफ कोई तो आवाज़ उठानी थी। कौन सी आवाज़ उठाई बताओ हमें? एक समाजवादी लीडर की बात बताओ, उसने आवाज़ उठाई? बात भी होनी चाहिए, हकीकत है। और जब जेल में भी नहीं मिलने गए और जब चुनाव नज़दीक आए तो तब जाके उन्होंने एक बार मुलाकात। उससे पहले तो वैसे मिलने आए थे, उनसे पहले तो वैसे मिलने आए थे, वैसे ने करा जो भी करा, लेकिन ये अखिलेश का भी तो फर्ज बनता था। ये तो मुस्लिम इकलौता लीडर था समाजवादी का, तो इसका मतलब ये मुसलमान सिर्फ दिखावा है अखिलेश के लिए। मेरी सोच है ये, मैं सबको नहीं कह सकता, नहीं शायद मेरी अपनी सोच है। आपकी नहीं है, 5,12,000 लोगों की सोच बन गई है इस वक्त। तो देखिए, नगीना से हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। नगीना की अगर बात करें तो यहाँ पर दलित प्लस मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन हुआ है ये बेहद दिलचस्प है और चंद्रशेखर आज़ाद को संसद तक पहुँचा दिया है। अब देखना होगा कि आखिर अगर ये कुंभा बढ़ता है तो देश और प्रदेश लेवल पर क्या तस्वीर निकल कर आएगी। जिस तरीके से मायावती का जो सूर्य अस्त हो रहा है, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मायावती का सूर्य अस्त हो रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद का सूर्य उदय, लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब ये कुंभा आगे बढ़े। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।